Hello everyone, welcome back to our channel Basic English and Vocabulary Way to Improve Yourself. Today we are going to learn about present continuous tense and it is also called present progressive tense. So, firstly I would like to tell you that previously we did what are the tenses and the types of tenses and also the present indefinite tense. You can check the link in description box below and I button also. So let's get started. First of all, we will learn what is present continuous tense. Present continuous tense is used for the actions happening now or for an action that is unfinished. This tense is also used when the action is temporary. Present continuous tense वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर जो काम है वो अभी हो रहा है, जो एक्शन है वो अभी हो रहा है, अभी भी कॉन्टिन्यूस है और जो एक्शन टेम्पररी हो, थोड़े समय के लिए ही हो, उस चीज़ के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं. एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कम्स इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. जब हम कोई बात बोल रहे हो और उस बात में हम अपना कोई एक्शन इंक्लूड कर रहे हो, वो एक्शन भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है. इसकी हम पहचान कैसे करते हैं? रहा है, रही है, रहे हैं, इन 3 वर्ड से हमें इसकी पहचान होती है हिंदी में. अगर हमने बोला वो जाती है, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, तो यहाँ पर हर सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं. कॉन्टिन्यूस टेंस है. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस. उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता. जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट. तो अगर हम इसे रूल के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो सब्जेक्ट है हमारा राम, इज़ एम आर में से यहाँ पर इज़ आया. वो क्यों आया मैं अभी आपको बताती हूँ. प्ले हमारी एक वर्ब है, एक क्रिया है जो हमने की है, खेल रहे हैं, प्लस ing कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली खेल रहा है. जब भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे तो वहाँ पे हमें ing इंक्लूड करना होगा, प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है? क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेल रहा है. तो हम इस रूल के अकॉर्डिंगली बहुत ईजिली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को अप्लाई कर सकते हैं. ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि सिंपल सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस है. उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस. रूल सेम रहता है, बस इज एम आर के बाद नॉट आ जाता है तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे कि राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पर क्वेश्चन पहले आ जाता है. जैसे हम पूछना चाहते हैं इज़ राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, तो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पर इज़ को पहले लगा दिया. इसी तरह से WH फैमिली क्वेश्चंस भी होते हैं, वाई, व्हाट, एम आई, एम आर वगैरह. वो सभी क्वेश्चंस हम आगे लगाएंगे. इज एम आर, वाई, व्हाट, वेयर, WH फैमिली के क्वेश्चन सब यहाँ आएंगे. तो दीज आर द सेंटेंसेस. अब हमें पता होना चाहिए कि इज़ एम आर कहाँ लगता है. आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा, वी, यू, दे के साथ हमेशा आर यूज़ होगा, ही, शी, इट के साथ ऑलवेज इज़ यूज़ होगा. So that should be kept in your mind always that I is always used with M, we, you and they always used with R, he, she, it is always used with is. He is, she is, it is, we are, you are, they are, I am, like that. Now we should know what are the uses of present continuous tense.
दिस टेंस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये टेंस वहाँ यूज होता है जो कि हम बोलते समय यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज़ नॉट वर्किंग, मैं अभी बोल रही हूँ और ऐसा भी हो भी रहा है, तो मैंने बोला शी इज़ नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रही है। शी इज़ स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, वो स्विम कर रहा है, वो तैर रहा है, अभी वो ऐसा काम कर रहा है, तो मैंने वो काम अभी के लिए बोला। आप देख सकते हैं जब हम इन्हें हिंदी में बोल रहे हैं तो रहा है, रही है, रहे हैं पीछे आ रहा है, तो इसकी अच्छी पहचान यही होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज it also represents future action or definite arrangement in then near future। नियर फ्यूचर में होने वाले काम, ऐसे फ्यूचर एक्शंस जो कि एकदम डेफिनेटली बहुत करीब हैं, हमारे फ्यूचर में होने ही वाले हों जस्ट, उनके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो, मैं कल सिनेमा जा रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो रहा हूँ आ रहा है, तो हम आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो, टुमारो कल की बात है, फ्यूचर की बात है, लेकिन बहुत ही करीब है ये फ्यूचर हमारे, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया कॉन्टिन्यूस टेंस। शी इज़ कमिंग टुनाइट, वो आज रात को आ रही है, आ रही है, अभी नहीं आ रही है, प्रेजेंट में नहीं आ रही है, फ्यूचर में ही आएगी, लेकिन हम आज की ही बात कर रहे हैं, थोड़े ही समय की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस for expressing the action while talking, like now, these days, nowadays, still, at this time, at this moment, at present, etc। इन सभी एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ही इज़ टीचिंग इन दिस स्कूल नाउअडेज, आजकल वो इस स्कूल में पढ़ा रहा है। वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहा हूँ। तो हम इसी मोमेंट की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, तो हम इन एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। द लास्ट वन इज एक्सप्रेसिंग अ टेम्पररी सिचुएशन। एग्जाम्पल, टेम्पररी मतलब जो थोड़े समय के लिए ही हो। सोहन इज़ राइडिंग अ हॉर्स, वो अभी थोड़े टाइम के लिए, हद से 1 घंटा 2 घंटा राइड कर लेगा, उसका वो प्रोफेशन नहीं है, वो थोड़े टाइम के लिए ही राइडिंग करेगा, उसके बाद वो नहीं करेगा। तो सोहन इज़ राइडिंग अ हॉर्स। माई ग्रैंड मदर इज़ सिटिंग बाय द फायर, मेरी ग्रैंड मदर बैठी हैं फायर के पास, तो थोड़े टाइम के लिए ही बैठी हैं, फिर थोड़े टाइम में हट जाएंगी। द पोस्टमैन इज स्टैंडिंग एट द गेट, पोस्टमैन आया है लेटर देने के लिए, वो गेट के आगे खड़ा है और फिर वो चला जाएगा। टू एक्सप्रेस हैबिट और कस्टम, हैबिट और कस्टम्स को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज, आजकल वो ऐसा काम कर रहा है, कॉन्टिन्यूस में कर रहा है। शी इज़ रीडिंग द बुक्स वेरी रेगुलरली दीज डेज, आजकल वो रोज़ बुक्स पढ़ रही है, तो वो रेगुलरली बुक्स पढ़ रही है, इसलिए हमने ऐसा कहा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ like, subscribe and share with your friends.